चलो बेटा अब हम करते हैं जो इस प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा है कि आपका ओके अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। अभी हमने पिछले लेक्चर में चेंज ऑफ ओरिजिन किया था, तो जिसमें हम क्या कर रहे थे, चेंज ऑफ ओरिजिन में हम देखिए प्लस और माइनस कर रहे थे सेम नंबर, जैसे +2 कर रहे थे तो x की जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई थी उन सब में हम +2 करते जा रहे थे। तो x का अगर हम मीन निकाल रहे थे x बार, तो वो मीन, और जब वैल्यू +2 कर दे रहे थे, हर एक वैल्यू में हम +2 कर दे रहे थे, तो जो x बार आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। तो यही ये बोलता था कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, जब आप ओरिजिन को चेंज कर रहे थे। अब हम करेंगे दैट इज़ इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो स्केल का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना। अगेन हम डिवाइड करेंगे हर एक आइटम को विद द सेम नंबर, या फिर हम मल्टीप्लाई करें हर एक आइटम को विद सेम नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, वो जो यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन आएगा या यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन आएगा या सिंपल जो वैल्यू बेसिक डाटा होगा उसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा, तीनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तीनों का ही डिफरेंट होगा। लगा पता? तो इसके लिए देखो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए जैसे ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लेते हैं x है, एंड x कितना दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और इसका जो x समीशन x सॉरी एक मिनट, इसका जो समीशन x है वो था आपके पास 150, एंड x बार जब निकाल रहे थे तो वो निकल रहा था 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए ज़रा, चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है या फिर आप डिवाइड करो या फिर आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन करना है आपने सेम नंबर के साथ। ठीक है, तो अगर हम x को डिवाइड कर दें, हर एक जो वैल्यू है x की उसको हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 से। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 40 डिवाइडेड बाई 2 20 और 50 डिवाइडेड बाई 2 25, ये आ गया। ठीक है, तो अगर अब हम इसका मीन निकालें तो ये समीशन x जो है वो हमारे पास आता है आपका 75। ठीक है, 75, और यहाँ पे जब हम x बार निकालेंगे तो वो हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। तो जब हम यहाँ पे x बार देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, देखिए ज़रा, 15। ठीक है, ओके। ये हो गया क्या कि अगर आप स्केल को चेंज करते हो, स्केल को चेंज करने में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसको डिवाइड किया 2 के साथ। बोलते जब आप ऐसा करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी मीन वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मान लीजिए हम x बार को मतलब x को मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है क्योंकि दोनों ही फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट मान लीजिए आप 2 से करते हो, तो 2 से करेंगे तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, देन 20 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, देन 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 2 80 एंड 50 इंटू 2 100। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो समीशन x आपके पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। n देखना होगा, n हमारे पास 5 है, तो x बार कितना हो जाएगा, दैट इज समीशन x ओवर n। ठीक है, तो ये आ गया 300 ओवर 5, तो ये आ गया 60। देख रहे हैं ये वैल्यू, ये वैल्यू और हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारी अलग अलग हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ पता लग गई। देखिए ज़रा, ये देखो, इस वैल्यू का मीन कितना आया, इस वैल्यू का आया 30। ठीक है, इस वैल्यू का मीन कितना आया, अगर हमने डिवाइड किया है हर एक आइटम को विद 2, मतलब हमने स्केल को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका कितना आया मीन हमारे पास, इसका आया 15, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर मीन क्या हो गया, 60। हर एक में मीन वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। तो यही ये प्रॉपर्टी है कि जब आप स्केल को चेंज करते हो, चेंज को हम डेल्टा से भी शो करते हैं, ट्राइंगल से। ठीक है, इस वाले एंगल से।
तो जब हम ट्राइंगल से, तो जब हम स्केल को चेंज करते हैं, स्केल को चेंज करने का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना हर एक आइटम को, एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको विद द सेम नंबर, ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं तो मीन वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। और जो आपका ओरिजिन था, चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का क्या मतलब था? ओरिजिन का मतलब था कि आप हर एक आइटम में प्लस करें या माइनस करें सेम नंबर, तो अगेन जो एक्स बार होता है वो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट आता है। और यही ये प्रॉपर्टी है ये बताती है, ठीक है। तो जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, ओरिजिन को जब हम चेंज सॉरी एक सेकेंड, तो जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, ठीक है, ओरिजिन को चेंज करना मतलब प्लस या माइनस करना, और स्केल को चेंज करना मतलब आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। क्या करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 5, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, अगर ओरिजिन को चेंज करना है तो आप इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो, इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से। अगर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल से आप इस गैप को बढ़ा देते हो या कम कर देते हो। तो बढ़ाएंगे, गैप कैसे बढ़ेगा? अगर आप इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको, गैप कैसे बढ़ेगा? गैप बढ़ेगा अगर आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 10, देखो 20, 30 और 40। तो पहले देखो कितना आइटम में गैप था, कितना गैप था, 5 का गैप था, देखो ये 5 का गैप था ना, 5 का गैप था। और अब कितना गैप हो गया, देखो अब बढ़ नहीं गया, 10 का गैप हो गया। तो स्केल का मतलब होता है गैप को बढ़ाना, ठीक है। और ओरिजिन का मतलब होता है वैल्यूज़ को बढ़ाना। आई थिंक अब आपको, और वैल्यूज़ कैसे बढ़ेंगी, जब हम प्लस माइनस करेंगे। गैप कैसे बढ़ेगा, मतलब स्केल का मतलब हो गया गैप को बढ़ाना, ठीक है, मतलब बढ़ाना या फिर कम करना। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ को बढ़ाना, ठीक है, या कम करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड उसको भी देख लेते हैं, एक ही बची है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन विच मीन इज बेस्ड इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। ये हम कर भी चुके हैं। क्या बोलता है, बोलता है जब आप ऐसे करते हो ना, ठीक है, तो बोलता है कि अगर आप मीन को और नंबर ऑफ आइटम्स को, जितनी भी हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, समीशन एक्स मिलता है। और समीशन एक्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी आइटम्स हैं, आइटम्स का टोटल, यही मतलब होता है ना। समीशन एक्स का मतलब है जैसे 3, 5, 9, 11, इसका टोटल है ना समीशन एक्स। तो समीशन एक्स कैसे आता है, समीशन एक्स ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपके पास एक्स बार है और आपके पास एन दिया हुआ है तो आप समीशन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वाज योर लास्ट प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।